लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से देश में राजनीतिक उफान आ गया है और कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गई है। बता दें कि आज झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर सरकार के खिलाफ में बोलना अपराध है और इसी तरह सदस्यता जाती रहेगी तो एक साथ विपक्ष के तमाम जो प्रतिनिधि है वह इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम भी पहुंचे। तमाम नेताओं का साफ कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस अब सड़क पर ही दिखेगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और तमाम मंत्री। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में कर्नाटक में जो भाषण दिया था उस पर आपत्ति जताते हुए जिस दिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ अपना वक्तव्य किया, उससे 9 दिन बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पार्टी का ही एक एमएलए विधायक गुजरात में इस केस को जल्दबाजी करते हुए कोर्ट में लगाता है और अभूतपूर्व निर्णय के रूप में, जहां पर मानहानि के एक आपराधिक मामले में सबसे अधिक 2 साल की सजा माननीय राहुल गांधी जी को सुनाई गई और उसके तहत उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई। आज पूरे देश में लोकतंत्र को, संविधान को और साथ ही साथ विपक्ष के रूप में जो सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उसको उजागर करने के लिए अगर कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एनजीओ हो, विपक्षी दल का नेता हो, कोई संस्था हो, अगर कोई प्रश्न उठाती है तो उसे या तो जेल में भर दिया जाता है और अब उसकी पराकाष्ठा ये हो गई कि विपक्ष के प्रमुख नेता को उसकी सदस्यता, पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करके, ताकि पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ ना उठा सके। तो आज इन्हीं सब जो पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है कांग्रेस जनों में, आम जनता में, और जो भी सही विचार करता है, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान का सम्मान करता है, आज उनमें भारी रोष है। उन्हीं विषय को लेकर मैं आज रांची में, यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में चर्चा विमर्श कर और आने वाले दिनों में जनता तक इस अन्याय के विरोध में हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ को मजबूत के साथ उठा सकते हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया। सरकार के विरोध में बोलना और अवमानना है तो जितने भी जनप्रतिनिधि विपक्ष के, हम सब ने ये कल राजघाट में भी इस चीज विचार को जाहिर किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो सब के सब रिजाइन। हाल के दिन में लगातार 2-3 दिन से आप देखे होंगे जिस तरह राहुल जी को लेकर पूरे देश में एक जुगाड़ शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोकतंत्र को जो है कमजोर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस देश का ये किताब है, जो संवैधानिक किताब है, उसको देखकर ही दुनिया इस देश चलती है, कैसे हमें क्या करना है। और इस लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी है, ये सारे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे संस्था है जो किसी का संज्ञान से किसी का प्रभावित नहीं होकर अपना काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी का लड़ाई और इसका रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे प्रभारी अविनाश जी आए हैं और निश्चित तौर पर ये काम हम लोग करेंगे। देश का जो गौरवशाली इतिहास है और जिस इतिहास को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है और पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश की व्यवस्थाओं पर, शांति, सद्भाव, अहिंसा, इन चीज़ों पर पूरी दुनिया नतमस्तक है। और उसी देश में यदि लोकतंत्र की हत्या हो, लोकतंत्र को लोग जो है एक दूसरे को अपमानित, प्रताड़ित करने का माध्यम बना लें, तो मैं समझता हूँ कि इसके विरोध में सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन बातों को उल्लेखित किया, जिन बातों को कहा और जिस
बात को बार बार उन्होंने दोहराया कि एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा, जो जीवन में हमारे पुरखों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, हमारे पिताजी माताजी के द्वारा, या हम अपनी संतान के लिए एसबीआई या एलआईसी में पैसा को रखते हैं, क्योंकि उससे जीवन का भविष्य जुड़ा है। और वो जीवन के भविष्य के पैसे का यदि लूट हो जाए और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो जाए और देश का चौकीदार जो चौकीदारी की बात कहकर देश में आया हो, तो ये निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और ये कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये केवल राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है कि आखिर एसबीआई का पैसा कहाँ गया, एलआईसी का पैसा कहाँ गया, कैसे करके देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया। तो ये लड़ाई वो है कि जो ईमानदारी की बात करने वाले लोग हैं, जो लोग चौकीदारी की बात करने वाले लोग हैं, वही जो है नीरव मोदी कहाँ हैं, मेहुल चौकसी कहाँ हैं, अभी अडानी जी का इतना है, फिर जो है आरक्षण के रोस्टर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कई बिंदुओं पर देश को बचाने की लड़ाई है, यही लड़ाई को दृष्टिगत करते हुए आ रहा है। तो आपने सुना कि आज इस देर शाम एक बैठक रखी जाएगी जिसमें तमाम प्रदेश के नेता शामिल होंगे और कांग्रेस अब पंचायत स्तर पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर उठ रहा है और लोकसभा से जिस तरह से सदस्यता को रद्द किया गया है उसके बाद से कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब पूरी तरह से सड़क पर उतरने के मूड में है। बात करें हम कल की, तो कल यूथ कांग्रेस की ओर से जो लोकसभा था उसका घेराव किया गया और उसके बाद देश भर में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन कर केंद्र सरकार का विरोध दर्ज किया गया है। और अब आज से फिर एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है उसे लेकर अब एक्टिव हो गई है और आंदोलन करने को मजबूर है। तमाम नेताओं का कहना है कि हम खुशी से आंदोलन नहीं कर रहे, जिस तरह के हालात देश में है उसको देखते हुए लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करने को सड़क पर उतर रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।